श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। श्रवण केवल एक मास नहीं, यह आत्मा की यात्रा है। यह वह समय है जब ब्रह्मांड की हर बूंद शिवमय हो जाती है, जब गगन से गिरती है हर बूंद महामृत्युंजय मंत्र बन जाती है। श्रवण महात्म्य का 15वां अध्याय वह अध्याय है जहाँ केवल भक्ति बचाती है, जहाँ मंत्र नहीं भाव काम आते हैं और जहाँ शिव स्वयं एक किसान भक्त के झोपड़े में प्रकट होते हैं। आज हम उस कथा में प्रवेश करेंगे जहाँ व्रत, श्रद्धा और समर्पण मृत्यु को भी परास्त कर देती हैं। श्रवण महात्म्य अध्याय 15 शुरू होता है। ओम नमः शिवाय। यह कथा है उस भक्त की जो ब्रह्मा को नहीं जानता लेकिन शिव को अपने भीतर महसूस करता है। न जाने कौन सा दिन है आज, पर सूरज सिर के ऊपर है और मन शिव से जुड़ गया है। वह कुएं से एक लोटा पानी भरता और पास के पीपल के नीचे शिवलिंग पर अर्पण करता। वह किसान ब्राह्मण नहीं था, उसके पास रुद्राभिषेक के 108 नाम नहीं थे, ना कोई पूजा पाठ की विधि, लेकिन उसका हृदय शिवमय था। इंद्र बोले, प्रभु यह कैसा युग है जहाँ कोई मंत्रों का उच्चारण किए बिना ही शिव को पा रहे हैं। नारद मुस्कुराते हुए बोले, इंद्रदेव आपने नियम देखे हैं, मैंने शिव का प्रेम देखा है। वह किसान हर दिन शिवलिंग पर सिर्फ एक लोटा जल चढ़ाता है, लेकिन उसके नेत्रों में समर्पण की धारा बहती है। ब्रह्मा गंभीर स्वर में, तो क्या भावना मंत्रों से श्रेष्ठ है? इस प्रश्न का उत्तर स्वयं भगवान शिव देंगे, लेकिन पहले सुनिए उस किसान की पुकार। किसान प्रार्थना करता है, हे भोलेनाथ, मैं नहीं जानता किस दिशा में त्रिकाल संध्या होती है, पर जब भी खेत से लौटता हूँ आपको पानी चढ़ा देता हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस जब मेरा अंत हो आपकी छाया मेरे सिरहने हो। ऐसी भक्ति देखकर स्वयं कैलाश कांप गया और शिव मुस्कुराए। भगवान शिव ने कहा, पार्वती आज मैं प्रसन्न हूँ। कोई यज्ञ नहीं, कोई स्वाहा नहीं, फिर भी मेरे हृदय को किसी ने छू लिया है। पार्वती ने कहा, कौन है वह भक्तनाथ? शिव बोले, एक साधारण किसान जो सिर्फ प्रेम से अर्पण करता है। मैं उसे दर्शन दूंगा अभी इसी क्षण। धीमे उजाले में किसान थका हुआ बैठा है। अचानक प्रकाश होता है, शिव साक्षात प्रकट होते हैं। किसान चकित होकर, कौन? शिव स्नेह पूर्वक बोलते हैं, जिसे तू हर दिल जल देता है वही आज तुझे आशीर्वाद देने आया है। किसान आंखों में आंसू, मैंने तो बस प्यार किया था भोलेनाथ। शिव बोले, मंत्र विधि धन जाति ये सब द्वार के बाहर हैं, द्वार खुलता है केवल भाव से। जिस किसान ने कभी वेद न पढ़े और कभी मंदिर की सीढ़ियां न चढ़ी, वह सीधे कैलाशवासी के हृदय में स्थान पा गया। अब देवताओं के मन में संशय है और उसके प्रश्नों का उत्तर देना स्वयं भगवान शिव। इंद्र संदेह के साथ, क्या यह उचित है कृषक जो अग्नि में आहुति भी न दे वह शिव को प्राप्त कर ले? ब्रह्मा बोले, वेदों की वाणी तो नियमों की बात करती है, फिर वह भक्त कैसे प्रिय हो गया भगवान को? नारद हंसते हुए, हे देवगण, आज तुम विधि की बात कर रहे हो और शिव भावना में डूबे हो। पार्वती ने कहा, नाथ देवलोक में क्या चर्चा हो रही है? क्या भक्ति केवल भावना मात्र हो सकती है? शिव बोले, पार्वती, नियमों का महत्व पर प्रेम उसका प्राण है। जैसे पुष्प में गंध हो वैसे ही कर्म में प्रेम हो। मैं किसान की भक्ति से इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि उसमें कोई चाह नहीं, केवल समर्पण है। भगवान शिव शांत लेकिन तेज स्वर में, हे देवगण, मंत्र यदि अहंकार से बोले जाएं तो वे केवल शब्द रह जाते हैं, पर यदि जल के एक बूंद भी प्रेम से अर्पित की जाए तो वह संपूर्ण यज्ञ के बराबर होती है। इंद्र विनम्र होकर, प्रभु क्या श्रवण मास में केवल भाव से भी सिद्धि प्राप्त हो सकती है? शिव बोले, श्रवण मास वह समय है जहाँ ब्रह्मांड का प्रत्येक कण तपस्वी बन जाता है। जो सच्चे हृदय से इस मास में शिव को याद करे वह किसी भी लोक में अडिग रहता है। देवगण नतमस्तक हुए। उन्होंने पहली बार जाना कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए न विधि न वाणी, केवल सच्ची भावना ही पर्याप्त होती है। किसान विचलित होकर, प्रभु आपने दर्शन तो दिए, पर क्या मैं योग्य हूँ? शिव स्वप्नों में बोले, जिसने एक भी क्षण मुझे निष्काम प्रेम से पुकारा
वह मेरी आत्मा में बस गया। तू मेरी आत्मा है पुत्र। जब शिव स्वयं यह कहे तू मेरी आत्मा है, तब देवता भी मौन हो जाते हैं और संसार समझता है कि श्रद्धा ही मोक्ष का द्वार है। श्रद्धा की परीक्षा केवल गरीब किसान की नहीं होती। शिव तो राजा और सन्यासी दोनों से एक ही प्रश्न पूछते हैं, तुम मुझे किस रूप में देखते हो, कर्म में या केवल कर्महीन ज्ञान में? शिष्य, गुरुदेव आप इतने वर्षों से ध्यानस्थ हैं, क्या आपने कभी शिव का साक्षात दर्शन किया? एक संत ने आश्रम में हिमालय की तलहटी पर रहकर गुरुदेव से पूछा। संत बोले, मैं आत्मा में खोज रहा हूँ, जहाँ विचार रुक जाए वहाँ शिव प्रकट होते हैं। राजा बोले, मेरे राज्य में शिवालयों की संख्या 108 है। हर श्रावण सोमवार को मैं सहस्त्र दीप जलाता हूँ। क्या यही मेरी भक्ति पर्याप्त है? उसने मंत्री एक और कर्म में डूबा राजा, दूसरी ओर मौन में लीन संत। पर शिव को चाहिए प्रेम, ना प्रदर्शन, इसलिए उन्होंने भेजा परीक्षा का अवतार। शिव स्वप्न में आए, हे संत, कल एक भूखा वृद्ध तेरे द्वार आएगा, क्या तू उसे भोजन देगा? हे राजन, कल एक वृद्ध तेरे द्वार पर न्याय मांगने आएगा, क्या तू उसकी बात सुनेगा? वृद्ध थका मांदा संत के द्वार आता है। वृद्ध बोला, हे तपस्वी, कई दिन से भूखा हूँ, क्या थोड़ी खिचड़ी मिलेगी? संत संकोच में, मैं तो निराहारी हूँ, भोजन नहीं खाता। वृद्ध मौन होकर लौट जाता है। राजमहल का द्वार। वृद्ध, हे राजन, मेरे खेत पर अन्याय हुआ है। वर्षों से भूमि मेरी है, पर सेनापति ने कब्जा कर लिया। राजा उदासीन, मुझे रात्रि में ध्यान करना है, सुबह मंत्री निर्णय लेंगे। वृद्ध मौन होकर लौट जाता है। पार्वती ने कहा, नाथ, आपने दोनों को परीक्षा दी, क्या वे सफल हुए? शिव बोले, नहीं पार्वती, ना राजा में करुणा जगी, ना संत में सेवा की भावना। भक्ति केवल ध्यान या दीप नहीं, सेवा और संवेदना भी शिव की पूजा है। वह वृद्ध कौन था? शिव स्वयं, जो हर दिन एक नई भेष में आते हैं, कभी भिखारी बनकर, कभी याचक बनकर, और फिर चुनते हैं कि वह कौन सच में उनका भक्त है। शिव दृढ़ स्वर में, हे राजन, तेरे दीप जलते रहे, पर आंखें बंद थी। और संत से कहा, हे संत, तू समाधि में था पर हृदय बंद था। श्रवण में जो मनुष्यता नहीं निभा सकता, उसकी भक्ति अधूरी रह जाती है। श्रावण माह की समाप्ति समीप थी। व्रत करने वालों की संख्या बहुत थी, पर सिद्धि उन्हें ही मिली जिनका हृदय सच्चे शिवलिंग को पहचान सका। एक नगर हजारों शिवलिंग स्थापित करता है। श्रद्धालु पूजा में लीन एक व्यापारी पुत्र से बोला, बेटा, इस बार मैंने 108 पार्थिव शिवलिंग बनवाए हैं। यजमान भी आ रहे हैं, बड़ी पूजा होगी, और देखना, इससे हमारा व्यापार दोगुना होगा। पुत्र बोले, पिताजी, शिव पूजन फल देने के लिए करते हैं या प्रेम से? व्यापारी चुप हो जाता है। वहीं उसी नगर में एक निर्धन विधवा स्त्री थी, जिसके पास ना बेलपत्र थे ना दूध, बस एक मिट्टी की छोटी सी ढेली थी, जिससे वह शिव मानकर नित्य जल अर्पण करती थी। विधवा प्रार्थना करती है, हे भोलेनाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस हर दिन आपके नाम पर जल चढ़ जाए, यही मेरा सौभाग्य है। उस दिन नगर में घोषणा हुई, स्वयं भगवान शिव आज एक व्रती को दर्शन देंगे। ब्राह्मण, मैंने चारों वेदों से रुद्राभिषेक किया। राजा बोले, मैंने सोने का शिवलिंग बनवाया। व्यापारी, मैंने सब ब्राह्मणों को भोजन करवाया। अचानक आकाश से दिव्य प्रकाश प्रकट होता है। सभी चौंकते हैं। प्रकाश नगर के कोने कोने में स्थित एक झोपड़ी की ओर जाता है। शिव, माँ, तेरा प्रेम मुझे बांध लाया। तूने जो मिट्टी के शिवलिंग को जल अर्पित किया, उसमें सबसे अधिक शक्ति है। विधवा आश्रुपूरित, प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं था। शिव भगवान बोले, तूने जो दिया वह मन से था, बाकी सबने नाम के लिए दिया। जब नगर पहुंचा उस स्त्री के घर, वहाँ कोई साज सज्जा नहीं थी, सिर्फ एक लोटा जल, मिट्टी का शिवलिंग और भगवान शिव का वास्तविक वास। व्यापारी, मैंने तो सिर्फ दिखावा किया था। ब्राह्मण ने कहा,
और हमने अपनी विद्या पर घमंड बना लिया। राजा ने कहा, शिव को पाने के लिए केवल एक चीज चाहिए, निष्काम प्रेम। उस दिन सभी व्रती समझ गए कि श्रवण में किए गए लाखों अभिषेक तब तक अधूरे हैं जब तक उनमें भाव की धार न हो। श्रवण का सोमवार व्रत, उपवास, अभिषेक और जापों से भरा यह दिन, जब मनुष्य शिव की छाया में स्वयं को समर्पित करता है। पर क्या इस व्रत का रहस्य केवल फल प्राप्ति है या कुछ और गहराई छिपी है इसमें? एक युवती पहले सोमवार का व्रत करती है। युवती अपनी माता से कहती है, माँ, मैंने सोमवार का व्रत रखा है, मुझे अच्छा वर चाहिए, शिव जैसा। माता ने कहा, शिव जैसे? शिव तो भस्मधारी बैरागी हैं, क्या सच में तू चाहती है वैसा जीवन? युवती हंसकर, नहीं माँ, पर भक्ति से सब संभव है ना। उसी गांव में एक वृद्धा भी थी जो हर सोमवार को चुपचाप एक पीपल के नीचे बैठ शिव के मंत्र जपती थी, बिना किसी वर, बिना कोई चाह के। सोमवार की रात युवती को सपना आता है। सपने में शिव स्वयं प्रकट होते हैं, कहते हैं, हे पुत्री, व्रत केवल वर पाने का साधन नहीं, यह आत्मशुद्धि का पर्व है। युवती ने कहा, प्रभु, तो क्या मैं व्रत ना करूं? शिव ने कहा, व्रत करो, पर बिना मोह के। व्रत वह दीप है जो अज्ञान को जलाता है, ना कि इच्छाओं को तेज करता है। वृद्धा अद्भुत तेज में, हे महादेव, मैंने जीवन भर कुछ मांगा नहीं। वृद्धा को साक्षात दर्शन देते हैं भगवान शिव। उन्होंने कहा, वृद्धा ने, हे महादेव, मैंने जीवन भर कुछ मांगा नहीं, फिर भी आप आए। शिव ने कहा, क्योंकि तूने मुझे मांगा ना स्वर ना वरदान, सिर्फ मुझे, और जो मुझे चाहता है उससे सारा संसार कुछ न कुछ देने लगता है। सोमवार व्रत केवल वर पाने की याचना नहीं है, यह आत्मा की शिवता से मिलने का दिन है। यह वह द्वार है जहाँ इच्छाएं मौन हो जाती हैं और भक्ति बोलती है। युवती मन में सोचती है, अब से मैं व्रत वर पाने के लिए नहीं, शिव को पाने के लिए करूंगी। माता आशीर्वाद देती है, शिव तुझे अपना बना ले, यही सच्चा वरदान है। स्वप्न में सभी व्रतधारियों को संदेश, शिव आकाशवाणी, हे भक्तों, जो भी सच्चे मन से सोमवार व्रत करता है वह इस जीवन में भी सफल होता है और अगले जन्म में भी मोक्ष के निकट होता है। श्रद्धा, संयम और सेवा, यही मेरा व्रत की सिद्धि है। और जो निष्काम भाव से यह सोमवार व्रत करता है उसे मैं स्वयं अपना कहता हूँ। सोमवार व्रत यह केवल जल चढ़ाने का नाम नहीं, यह आत्मा को नहलाने की प्रक्रिया है। और जब आत्मा शिव में नहा लेती है तब वरदान अपने आप प्राप्त हो जाता है। श्रवण का अंत जैसे पूर्णिमा की चांदनी, शांति और पूर्णता से भरी व्रत समाप्त होते हैं, पर शिव की कृपा आरंभ होती है। अब शुरू होती है एक नया जीवन। वह युवती अब आश्रम में सेवा करती है। वृद्धा को गांवजन शिवमयी कहने लगे। राजा हर सोमवार अब अनाथों को भोजन कराता है। व्यापारी अब शिव मंदिर में निस्वार्थ दान करता है। श्रवण ने उन्हें बदल दिया, बाहरी प्रदर्शन से भीतर की भक्ति तक। यह वह परिवर्तन है जो केवल शिव ला सकते हैं, मौन लेकिन चिरस्थायी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।